पहले सब्सक्राइब करे रे, फिर सुन रे। रुक जा लाडले पढ़ ले, एग्जाम आने वाले हैं। स्टार्टअप इंडिया के लिए साल 2025-26 ऐतिहासिक रहा है। सिर्फ एक साल के भीतर रिकॉर्ड 55,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स को मान्यता मिली है। इन स्टार्टअप्स ने अब तक देश में 23 लाख से ज्यादा डायरेक्ट नौकरियां पैदा की हैं। सबसे गर्व की बात तो ये है कि इनमें महिलाओं की भागीदारी अब 48% तक पहुंच गई है। छोरी भी अब बिजनेस में छोरों से कम नहीं है। भारत की तिजोरी अब लबालब भर चुकी है। हमारे विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ने इतिहास रच दिया है और पहली बार 700 बिलियन डॉलर का जादुई आंकड़ा पार कर लिया है। हाल ही में इसमें करीब 4 बिलियन डॉलर की और बढ़त हुई है। इससे हमारी आर्थिक मजबूती और विदेशों से सामान खरीदने की ताकत और भी बढ़ गई है। अब दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी भी इंडिया का लोहा मान रही है। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने रिलीफ रीइंबर्सिबल लॉजिस्टिक्स एक्सपेंसेस फॉर इनकरिंग एक्सपोर्ट फ्रेट योजना का दायरा बढ़ा दिया है। अब इसमें मिस्र और जॉर्डन को भी शामिल किया गया है ताकि पश्चिम एशिया में चल रही उथल पुथल के बीच हमारे व्यापारियों को माल भेजने और इंश्योरेंस में मदद मिल सके। इस काम की देखरेख ईसीजीसी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एजेंसी कर रही है। अब कुछ सुपर वनलिनर्स जो पेपर में सीधे टपक सकते हैं। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया गया। क्रिकेट के मैदान में स्मृति मंधाना ने गदर मचा दिया है। वो T20 इंटरनेशनल में भारत की सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है और उन्होंने रोहित शर्मा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वही SEBI सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज में NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी बढ़ाकर 3 साल कर दी है। अंत में नियुक्तियों और तकनीकी बातें। गोल्फ में शुभंकर शर्मा ने बोल्डर क्लासिक का खिताब जीतकर शानदार वापसी की है। उधर मेघालय ने अपनी खासी और गारो भाषाओं को ऑफिशियल दर्जा दे दिया है। और चीता प्रोजेक्ट से जुड़ी एक दिलचस्प खबर है। मध्य प्रदेश के कूनो के बाद अब पहली बार बेंगलुरु के बनेरघट्टा में 4 अफ्रीकी चीते लाए गए हैं।